Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर जेकेएसएसबी एग्जाम। ऑलराइट, वेल करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं आज की। और आज के लेक्चर का हमारा जो पहला क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड लिवर डे 2024। 2024 में वर्ल्ड लिवर डे का थीम क्या है? देखो, सबसे पहले आपको एक चीज मैंने बताई कि जब भी जितने भी डेज जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, चाहे वो वर्ल्ड लिवर डे हो, कैंसर डे हो, उसके बाद एड्स डे हो, इनका ये जितनी भी बीमारियां हैं इनके डेज अगर सेलिब्रेट किए जाते हैं, उसका मेन मकसद होता है लोगों के बीच में उस पर्टिकुलर चीज के रिलेटेड अवेयरनेस को फैलाना। ठीक है, तो आज के मतलब इस साल 2024 का वर्ल्ड लिवर डे जो है उसका थीम क्या है? इसका जो आंसर है दैट इज कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। ठीक है, ये 2024 का थीम है। लेकिन एक चीज और, एक क्वेश्चन और निकलता है कि वर्ल्ड लिवर डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड लिवर डे जो है वो अप्रैल 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका मेन मकसद यही है कि इस वर्ल्ड लिवर डे पे लोगों को अवेयरनेस जो है ग्लोबली दी जाए कि अपने लीवर की हेल्थ का ध्यान रखें और अपने लीवर को हेल्दी रखें। तो इस साल 2024 का जो वर्ल्ड लिवर डे है उसका जो थीम है दैट इज कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द मैकलम एडिशेशिया अवार्ड 2023। 2023 के लिए मैकलम एडिशेशिया अवार्ड जो है उसके लिए कौन सिलेक्ट हुआ है? तो इसका जो आंसर है दैट इज उत्साह पटनिक। ठीक है, और ये जो अवार्ड है ये बेसिकली उनको प्रोवाइड किया जाता है जो लोग एजुकेशन में कुछ एक्सेप्शनल अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं स्टडीज डेवलपमेंट में। ठीक है, ये अवार्ड किनको दिया जाता है? ये अवार्ड उनको दिया जाता है वो लोग अपनी एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन देते हैं स्टडीज के डेवलपमेंट में। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए लक्ष्मण तीर्थ रिवर रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बताइए कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज कावेरी। तो कावेरी नदी का ये लक्ष्मण तीर्थ रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है। और अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब सेवरल ड्रॉट और इंटेंस हीट की वजह से ये पर्टिकुलर ड्राई अप हो गई है। ये जो नदी थी ये पर्टिकुलर ड्राई हुई है और ये ट्रिब्यूटरी है कावेरी की, और ये कहाँ पे बहती है? कर्नाटका में है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज जीपीएस स्पूफिंग। ठीक है, रिसेंटली ये न्यूज में देखने को मिला ये वर्ड बेसिकली। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जीपीएस स्पूफिंग क्या होता है? ठीक है, जीपीएस को तो आपको पता ही है, दिस इज रिलेटेड विद नेविगेशन। मतलब ये गूगल मैप्स में ये जीपीएस जो है वो यूज किया जाता है लोकेशन ट्रैकिंग के लिए। क्लियर? तो इसका जो आंसर है जीपीएस स्पूफिंग का जो मीनिंग है दैट इज जीपीएस रिसीवर विद फॉल्स सिग्नल। ठीक है, मतलब मैनिपुलेटिंग जीपीएस रिसीवर विद फॉल्स सिग्नल। कहने का मतलब ये कि आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी मिसाइल्स होती हैं उनके अंदर ये नेविगेटर सिस्टम लगा होता है, यूपीएस सिस्टम लगा होता है, तो ही जाके ये पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके अपना निशाना डालती हैं, लगाती हैं। लेकिन अगर इनके वो जो सिग्नल इनको मिल रहा है उसके रिसीवर के साथ मतलब कुछ मैनिपुलेशन कर लिया जाए, कुछ मतलब गड़बड़ कर दी जाए, तो इनका सिग्नल लोकेशन जो है मतलब जिस जो लोकेशन में इनको टारगेट करना है वो लोकेशन के वो इनको प्रॉपर लोकेशन दिखेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये कि जीपीएस रिसीवर के सिग्नल के साथ जब आप छेड़खानी करते हो, मैनिपुलेट करते हो, उसी को बोलते हैं जीपीएस स्पूफिंग। और ये बेसिकली मतलब अब ये न्यूज में देखने को क्यों मिला? इसलिए देखने को मिला क्योंकि ईरान ने ये जीपीएस स्पूफिंग को यूज करके ना क्या किया, सॉरी इजराइल ने जीपीएस स्पूफिंग को यूज करके ईरान की जितनी भी मिसाइल थी उन सबको डिसरप्ट किया है। सो दैट्स व्हाई ये जो वर्ड है ये न्यूज में था अभी रिसेंटली। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला। बताइए ये किस स्पेस एजेंसी के साथ एसोसिएट है? हम अगेन रिपीटिंग द क्वेश्चन में पूछा है ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन जो है वो किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट है, मतलब जुड़ा हुआ है? तो इसका जो आंसर है दैट इज नासा। तो नासा ने बेसिकली कंफर्म करा है अपना ड्रैगन फ्लाई रोटरी क्राफ्ट मिशन, और ये सेंट्रल मून के लिए इन्होंने प्लान करा है बेसिकली। तो आपको इतना बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि ये नासा के साथ ये मिशन जो है वो एसोसिएट है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द नेम क्वाइंड फॉर द कलेक्शन ऑफ मेरीन डेब्रीज इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशन। तो कहने का मतलब ये
कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन में जो मेरीन डेब्रिस है, मतलब डेब्रिस का मतलब होता है मलबा, ठीक है, जो पानी में मलबा है, उस मलबे की कलेक्शन को क्या नाम दिया गया है? पैसिफिक नॉर्दर्न पैसिफिक ओशंस में जो मलबा है उसको क्या नाम दिया गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। क्या नाम दिया है? ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए पीटीपी एनईआर स्कीम जो है रिसेंटली लॉन्च करी गई, ये कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च करी गई है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। किसके द्वारा करी गई है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर द्वारा। और ये बेसिकली आपको बता दे, ये जो स्कीम है ये जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो ट्राइबल्स हैं उनके बेनिफिशियल के लिए सरकार ने ये स्कीम जो है वो लॉन्च करी है, जिसमें अराउंड 143 करोड़ का लागत जो है वो लगेगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम का जो मेन मकसद वो यही है कि वहां पे मतलब नॉर्थ ईस्ट में जितने भी ट्राइबल्स हैं और वहां पे जो क्राफ्टमैन है, जितने भी मतलब कारीगर कामकाज करने वाले, उन सभी को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड करी जा सके, सो दैट कि उनका जो जीवन यापन है, मतलब उनका जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया जा सके। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच स्टेट इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट विदाउट वाटर बजट। तो कौन सी इंडिया की पहली स्टेट है, ठीक है, जिसने वाटर बजट को अडॉप्ट करा है? वाटर बजट को अडॉप्ट करने वाली पहली स्टेट इंडिया में दैट इज केरला। क्या आंसर है? केरला। ओके, तो केरला जो है वो पहली स्टेट बनी है जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा है इस टाइप का वाटर बजट, जिसका मेन मकसद यही है कि पानी की जो कमी स्टेट में देखने को मिल रही है उसको अच्छे तरीके से यूज किया जाए और उसकी प्रिवेंशन जो है की जाए। और फर्स्ट फेज में इस प्रोजेक्ट को अराउंड 94 ग्राम जो है पंचायत ग्राम से वहां पे लॉन्च किया जाएगा और 15 ब्लॉक पंचायत जो है स्टेट के वहां पे लॉन्च किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम जो है वो किस स्टेट या यूटी के साथ एसोसिएट है? ठीक है, किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम जो है वो किस स्टेट या यूटी के साथ एसोसिएट है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। क्या आंसर है? जम्मू एंड कश्मीर। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, उन्होंने लॉन्च करा ये किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम, जिसका मेन मकसद यही है कि जितने भी फार्मर्स हैं जम्मू कश्मीर में उन सभी को ओवरऑल वेलफेयर के लिए काम किया जाए। और ये स्कीम जो है अराउंड 3565 पंचायत जो है हमारे जम्मू कश्मीर की उनको कवर करेगी। ठीक है, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिलेटेड विद आवर जेके यूटी, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे का थीम क्या है ये आपको पता है, एंड यू ऑल पीपल विल राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों को, मैक्सिमम क्या होता है लोगों को पता होता है बट दे डोंट राइट द राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई वांट कि जितने भी कैंडिडेट ये लेक्चर सुन रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दें। ओके, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ ये है कि बहुत जल्द हम फीमेल सुपरवाइजर का जो स्पेशलाइजेशन का सेपरेट बैच जो है वो लॉन्च करने वाले हैं, और जिसका प्राइस भी कमी होगा। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने अभी तक को ज्वाइनिंग करा, जो वेट कर रहे थे स्पेशलाइजेशन का पोर्शन का, तो थोड़ा सा वेट कर लो, बहुत जल्द हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, एंड आफ्टर दैट आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।